खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। लघु कथाओं में आज सुनिए शेर सिंह की लिखी लघु कथाएं। पहरेदार शीर्षक से लघु कथा। सेब के बगीचे का अधेड़ उम्र मालिक स्वयं बगीचे की रखवाली कर रहा था। वो पेड़ों पर कौए, सोए, चमगादड़ और बंदरों, लंगूरों से परेशान था। कुछ दिनों से वो लाइसेंस शुदा छर्रे वाली बंदूक को भी अपने साथ रख रहा था। कोरोना काल के चलते स्कूल कॉलेज के शिक्षार्थी ऑनलाइन पढ़ाई करने पर मजबूर थे। गांव देहात में मोबाइल फोन पर ठीक से नेटवर्क सिग्नल नहीं मिलने से बच्चे ऊंची ऊंची पहाड़ों या पेड़ों पर चढ़कर नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करते। एक दोपहर को बगीचे का चौकीदार बना हुआ मालिक ऊँग रहा था। उसे पेड़ों के ऊपर कुछ सरसराहट टहनियाँ हिलती हुई दिखी। साले ये जंगली जानवर चैन से बैठने भी नहीं देते। लगता है कोई बड़ा पक्षी आ गया है या कुछ और, छोड़ूंगा नहीं। सोचते हुए हिलती टहनियों की ओर बंदूक का घोड़ा दबा दिया। धाई की आवाज़ हुई और एक चोर की चीख के साथ कुछ थम से नीचे गिरा। वो आवाज़ की दिशा में भागा। वहाँ का दृश्य देख उसकी टांगे थरथराने लगी। पूरा बदन अचानक ही ठंडे पसीने से भीग उठा। बंदूक की गोली से कोई जानवर, पक्षी नहीं, एक लड़का लहू से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। ये थी पहरेदार शीर्षक से लघु कथा। एक और लघु कथा प्रतिद्वंदिता शीर्षक से। उसने अपने खेत में रिज वाली अच्छी क्यारियां बनाई। फिर उन क्यारियों में उत्तम और नई किस्म की सब्जी के बीज डालकर उन्हें समतल कर दिया। लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके खेत के साथ वाला दूसरा पड़ोसी किसान उसी की तरह सब्जी उगाए। इसलिए उसने किसी घटिया और अनउपजाई सब्जी के बीज का नाम, कंपनी आदि का पता छपे खाली पन्नी को खेत के किनारे फेंक दिया। ऐसा करने का उसका मकसद यही था कि दूसरे खेत वाला उसके फेंके खाली पन्नी में छपे नाम और कंपनी वाला घटिया बीज ले आए और उसकी अधिक पैदावार ना होने पाए, लेकिन स्वयं को उत्तम क्वालिटी की सब्जी उपज से भरपूर पैसे मिले। मानसिक प्रतिद्वंदिता के इस खेल में उसे महारत हासिल थी। वो अपनी बुद्धि की स्वयं ही प्रशंसा करता था, जबकि अन्य उसे घुन्नी और ईर्ष्यालु जनलखोर के रूप में अधिक जानते थे। लघु कथाओं में आज आपने दो लघु कथाएं पहरेदार और प्रतिद्वंदिता शीर्षक से शेर सिंह की लिखी लघु कथाएं सुनी। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूँ कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।